स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम रासायनिक बलगतिकी है। यह तीसरा भाग है। यदि इसके पहले वाले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयकोट अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रथम कोट की अभिक्रिया के सहायता से और शून्य कोट की अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन कराया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन आप देखे होंगे तो आपको द्वितीय कोट के अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन बहुत आसान लगेगा। यदि नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए पहले आप लोग शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया के द्वारा वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन देख लीजिए और उसके बाद से द्वितीय कोट को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब द्वितीय कोट की अभिक्रिया के सहायता से हम लोग वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे कि द्वितीय कोट की अभिक्रिया क्या होता है। तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया यह होता है कि अभिक्रिया का जो यह वेग है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण मतलब A माइनस एक्स सांद्रण के द्वितीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका नाम है अभिक्रिया का वेग और इसका नाम है अभिकारक के सांद्रण के द्वितीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाता है। आपको अभ्यास में बताया जा चुका है, तो अभ्यास वाले भी इसमें पहला भाग वाला जो वीडियो बनाया गया था उसमें बताया गया था कि द्वितीय कोट की अभिक्रिया का परिभाषा। यदि आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए। अब जो है यहाँ से जब समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे dx बटा dt हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे k कोष्टक में a माइनस एक्स के पावर 2 घात। अब यहाँ k क्या है, k आपका एक स्थिरांक है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ k एक स्थिरांक है, जहाँ k क्या है, स्थिरांक है, उसका नाम है स्थिरांक है जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा जो है dt का जो गुणा है इसमें कर लेंगे। तो अब dt का गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ पे हो जाएगा dx, यहाँ लिखेंगे dx बराबर हो जाएगा k हो गया कोष्टक में a माइनस एक्स के पावर 2 घात। अब बगल में क्या चला जाएगा, dt, मतलब इसका गुणा इसमें कर दिया गया। तो समझ में आ रहा होगा। एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, जहाँ दिक्कत होगा तुरंत वहाँ पे कमेंट कीजिए। अब यह a माइनस एक्स के पावर जो a माइनस एक्स के पावर 2 घात को अब यह नीचे भेज देंगे dx के पास, तो ये नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह dx बटा यहाँ जाएगा a माइनस एक्स के पावर 2 घात बराबर, अब यहाँ लिखेंगे k dt हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये भी। इसको नीचे भेजने के बाद यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा और क्या बचेगा, dt बचेगा। अब यह 2 घात जो है a माइनस एक्स के पावर 2 घात को जब ऊपर भेजेंगे तो यह प्लस घात है, याद रखिए 2 जो प्लस घात है जब ऊपर जाएगा तो वह माइनस घात हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा अगला लाइन a माइनस एक्स के पावर माइनस 2 घात dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा k हो जाएगा dt हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। यह माइनस 2 घात कैसे हो गया, यह जो हर में प्लस में है जब इसको अंश में भेजेंगे तो प्लस वाला जो घात होता है वह माइनस घात में बदल जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो शून्य कोट के अभिक्रिया के में भी ऐसे किया गया था, प्रथम कोट के भी अभिक्रिया में, और आज द्वितीय कोट के अभिक्रिया में भी ऐसे ही किया जा रहा है। इसलिए आप लोग
प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करने पर। तो दोनों पक्षों में जब समाकलन अब करेंगे तो समाकलन का चिन्ह क्या होता है, देखिए समाकलन चिन्ह है और यहाँ लिखेंगे a माइनस यक्स के पावर माइनस 2 घात dx हो जाएगा बराबर समाकलन के dt हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया गया है, समाकलन कर दिया गया है। अब यहाँ पे फार्मूला बनेगा, यहाँ पे एक फार्मूला बना और यहाँ पर भी एक फार्मूला बनेगा। तो ये दोनों फार्मूला को यहाँ पर आप लोग बॉक्स में नोट कर लीजिएगा। और यह जो मैथ वाले बच्चे हैं तो मैथ वाले बच्चे तो समाकलन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे सूत्र पे। तो यह सूत्र क्या है, तो सूत्र को ध्यान दीजिएगा। समाकलन अगर a माइनस यक्स के पावर n घात हो और dx हो तो इसका सूत्र होता है माइनस a माइनस यक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। सूत्र को ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या है, समाकलन a माइनस एक्स के पावर क्या है, यहाँ पर n घात हो तो dx हो तो सूत्र क्या है, माइनस a माइनस एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। मतलब n जो है तो n में एक जोड़ेंगे और नीचे भी n में एक जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे n के जगह पे क्या दिया गया है, तो माइनस 2 घात दिया गया है। तो इसी सूत्र में यहाँ पे इसको रखेंगे, रख करके हल करेंगे। और एक सूत्र और है, समाकलन अगर dx हो तो सूत्र होता है x, dx का क्या होता है x, dy का y, dt का तो t। ध्यान दीजिए, dx है तो x होगा, dy है तो y होगा, dt है तो t होगा। तो यहाँ पर जो है अब यह सूत्र में इसको रख देंगे, इसी सूत्र में इसको रखा जाएगा। तो यह माइनस है पहले, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, उसको क्या लिखा है a माइनस एक्स। तो अब लिखेंगे a माइनस एक्स n प्लस 1। तो अब यहाँ n है तो n लिखे हैं। अब n के जगह पे क्या है, माइनस 2 घात है, तो ये लिखेंगे माइनस 2 प्लस 1 बटा हो गया। अब n प्लस 1 तो क्या बनेगा, माइनस 2 प्लस 1। मतलब इसका जो सूत्र यहाँ पे जो लिखा गया है, इसी सूत्र में यहाँ पे इसको रखा जाएगा। तो सूत्र में इसको भर दिया गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझ लीजिए। n तो n यहाँ है तो n लिखे हैं और यहाँ n के जगह पे क्या है, माइनस 2 है तो इसे माइनस 2 प्लस 1 माने 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा। k को यहाँ नोट करेंगे, dt। अब देखिए k बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन जैसे dx का x होता है तो dt का क्या होगा, तो dt का t होता है, क्या होगा, t हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा और यहाँ i हो जाएगा। आई कहाँ से आ गया, जब समाकलन समाप्त होता है, समाकलन जब भी पूरा हट जाता है तो समाकलन नियतांक इसको कहा जाता है आई, और इसको समीकरण नंबर 1 माना जाएगा। आगे चल के अब इसको सॉल्व जब कर लिया जाएगा तब। तो यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस 1 है। तो अब 1 में से किसको घटा देंगे, 2 को घटा देंगे। जब 1 में से 2 को घटा देंगे तो पावर क्या रहेगा, तो अब यहाँ लिखेंगे माइनस a माइनस एक्स के पावर माइनस 1 हो जाएगा बटा हो गया, और 1 में से 2 घटा देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर हो गया, k हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस i हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो अंश और हर में अगर माइनस हो तो इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं। जब काटने के बाद से अब यहाँ क्या बचेगा, a माइनस एक्स के पावर माइनस 1 हो गया बराबर हो गया, kt हो जाएगा प्लस i। अब यहाँ पे जो बटा में 1 है तो बटा 1 जो है यहाँ से इसको भाग करेंगे तो यह 1 जो है समाप्त हो जाएगा। a माइनस एक्स के पावर माइनस 1 हो गया बराबर kt प्लस i हो गया। अगर यह माइनस को हटाते, मतलब इनवर्स इसको कहा जाता है, अगर इनवर्स को हटाते हैं तो यह क्या बन जाएगा, 1 बटा a माइनस एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर kt प्लस i हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर जो है 1 मान लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब i का मान निकालने के लिए
कल के वीडियो में क्या बताया गया था, आई का मान निकालने के लिए कल के वीडियो में बताया गया था कि x बराबर 0 और t बराबर 0 जब रख देते हैं तो किसका मान निकल जाता है, आई का मान निकल जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे यदि, यदि हो जाएगा x बराबर जो है 0 हो जाएगा और t बराबर भी क्या रखेंगे 0 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में अगर रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, आई का मान निकल जाएगा रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहाँ जो है x के जगह पे 0 और t के जगह 0 जब रखा जाता है तो आई का मान निकलेगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे। अब 1 बटा तो a माइनस 0 मतलब x का मान 0 हो गया बराबर k गुणे t का मान 0 प्लस आई। तो यह जो मान भरे हैं समझ में आ गया होगा कि x के जगह 0 रखे हैं और t के जगह पर 0 रखे हैं। अब क्या होगा कि अब 1 बटा ए 0 को इसमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे और k में 0 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा ए बराबर k 0 या 0 इसको छोड़ सकते हैं, क्या बचेगा अब आई। तो यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब यह आई का मान जो निकला है यहाँ पे समीकरण 1 के स्थान पे रख देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आई का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो आई का मान जो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो 1 बटा ए माइनस एक्स था बराबर के टी था प्लस क्या था, आई था। यह समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अब आई के जगह पे जो मान निकला है यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ए माइनस 1 बटा ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस आई का मान क्या है, आई का मान 1 बटा ए था। तो आई का मान यहाँ पे रखने के बाद से इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यह प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 बटा ए माइनस एक्स माइनस 1 बटा ए बराबर के टी। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो अब ए का गुणा जब ए में 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस और इसका ए माइनस एक्स का गुणा माइनस 1 में कर लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा बटा, और नीचे जब गुणा करेंगे तो ए कोष्टक में ए माइनस एक्स। तो हर का गुणा जो समझ में आ गया होगा, इसका गुणा इसमें किए हैं और इसका गुणा इसमें किए हैं और हर में गुणा कर लिए हैं बराबर क्या हो गया, के टी हो गया। तो गुणा भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे यह माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, ए माइनस ए प्लस एक्स बटा ए कोष्टक में ए माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, के टी। अब यहाँ का जो अंदर का जो चिन्ह है बदल गया, यह माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो ए जो है, अब यहाँ ए जो प्लस है और ए जो है माइनस है, तो इसे ए से ए को काट देंगे। काटने के बाद जो बचा है अब यहाँ नीचे जो क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे एक्स बटा ए कोष्टक में ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो गया के टी। तो समझ में ये भी लाइन आ गया होगा आप लोग को। तो अब ए से काटने के बाद जो शेष बचा इसको नीचे क्या किए हैं, नोट किए हैं। अब यहाँ पे इसको या करेंगे। या का मतलब यह हो गया कि अब या के टी को हम क्या करेंगे, आगे नोट करेंगे। तो ये लिख लेंगे के टी बराबर क्या होगा, तो एक्स बटा ए कोष्टक में ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो के टी को इधर ला दिए और यह मान को पक्षांतर कर लिए। अब यहाँ के बराबर क्या होगा, तो यह के को रोकेंगे और टी को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर हो जाएगा एक्स बटा ए कोष्टक में
ए माइनस यक्स हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और इस सूत्र को क्या कर देंगे, घेर देंगे। और यह जो सूत्र आया किसके सहायता से आया, तो द्वितीय कोट के अभिक्रिया के सहायता से किसका सूत्र है, वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह सूत्र का निगमन समझ लिए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में द्वितीय कोट के अभिक्रिया के सहायता से वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन सीखा गया। तो आज के वीडियो में इतना ही बताया जाएगा।